नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस कृत में। इस वीडियो में हम लोग आयाती संधि को कवर करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी संधि कवर कर चुके हैं, इससे पहले की सारी संधि हम लोगों ने कवर करी है और उनके सारे उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। तो अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयाती संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोल सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में आप लोग कुछ भी करें आयाती संधि का भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन। जब संयुक्त स्वर किसी अन्य स्वर से मिलते हैं, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ये चारों हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। ए, आए, ओ, औ, ये चारों ही हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। जब भी इनके सामने कोई अन्य स्वर मिलते हैं तो वहाँ अयादी संधि होती है। अब ये तो हमने देख लिया कि जब भी इन चारों स्वर के आगे कोई अन्य स्वर आएगा, जैसे कि अगर आ जाता है, ई आ जाता है, तो वहाँ पे अयादी संधि है। रूल क्या क्या हो सकते हैं वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार ही केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस कि जब अगर ए के आगे अगर यहाँ पे मान लेते हैं आ जाए तो यह हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा? आय में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही अगर ए के आगे आ जाए तो ये आय में परिवर्तित हो जाएगा। ओ के आगे अगर आ जाए तो ये अब में परिवर्तित हो जाएगा और ओ के आगे यदि आ जाए तो वो अब आव में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को इस वाले में और बोल सकते हैं जो हमारी वृद्धि संधि है उन्हीं पर हम लोग इन संयुक्त स्वर पर बात करते हैं। वृद्धि संधि में क्या था? यदि ए के आगे कोई भी ए आए तो वो हमारा क्या बन रहा था? आय बन रहा था। सिंपल सा इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। और इन दोनों के आगे कोई भी आए, ओ आए चाहे औ आए, हमेशा ये औ ही बन रहा था। ये हम लोगों की क्या थी? वृद्धि संधि। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को इन संयुक्त स्वर के साथ ही आगे पीछे चलना है। तो यहाँ पे भी चार केसेस हैं। अगर ए के आगे कुछ आता तो वो आय बनेगा, ए के आगे अगर कुछ आता तो वो आय बनेगा, ओ के आगे अगर कुछ आता है तो वो अब बनेगा और औ के आगे अगर कुछ आता है तो वो आव बनेगा। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है, यदि ए के आगे कोई मात्रा वाली अगर बोल सकते स्वर आ जाए, जैसे मान लेते हैं अगर ई आ जाए तो जो ये ई की मात्रा होगी वो किस पर जुड़ जाएगी? यहाँ पे जुड़ जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे ई आ जाएगा तो ये आई हो जाएगा, यहाँ पे अवी हो जाएगा, यहाँ पे भी अवी हो जाएगा। इस तरीके से जो भी मात्रा यहाँ पे आएगी सामने उनकी रिस्पेक्टिव मात्रा इस या पर लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो या है वो या हलंत के साथ है और यहाँ पे जो ये वाह है ये भी वाह हलंत के साथ है। तो मान लेते जैसे मान लो यहाँ पे ऊ आया तो ओ के आगे यदि अगर ऊ आएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आवू। सिंपल सा इस तरीके से ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरे स्वर वाले एग्जाम्पल बहुत ही कम दिखते हैं लेकिन वो पॉसिबल हो सकता है, तो मैंने आप लोग बता दिया। मैक्सिमम केस में आपको यहाँ पे हर जगह पे आ ही दिखेगा। तो आप लोगों को एग्जाम्पल में आए, आए, आव और आव, मतलब अव और आव, ये ही चार केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों को डाउट होता तो आप लोग एक बार पूरी वीडियो को वापस से रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि संयुक्त स्वर अगर अन्य स्वर से मिलता है तो वहाँ पे अयादी संधि होती है। ये तो परिभाषा हो गई। आप लोग लिख सकते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। उसके बाद ये चार केसेस आप लोगों को लिखना है अगर आपके एग्जाम में आता है तो। अब उदाहरण, क्योंकि मैक्सिमम संस्कृत और हिंदी में इसके उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो उदाहरण देखिए, यदि आ के आगे आ जाए तो वो आय बन जाता है। हमने अभी ऊपर देखा, देखो ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ने में क्या है? यहाँ पे ने में ए है, ए के आगे अन आया मतलब आ आया तो वो आय बन गया, तो नयन। सिंपल सा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ए के आगे अगर आ जाए मतलब ये आय है, आय के आगे अगर आ जाए तो ये आय बन जाएगा, तो नय प्लस अक, नायक। सिंपल सा। ने के आगे हमारा क्या आया? अक आया, तो अक आया, ये नय है, तो जो आय है हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा? आय में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो ने जो ये ए हट के आय लग गया तो नायक। यहाँ पे अगर विसर्ग होगा तो यहाँ पे भी विसर्ग हो जाएगा, नायक। ओ वाला एग्जाम्पल देखिए, ओ प्लस ओ भो प्लस अन, मतलब देखो यहाँ पे भो आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे ओ आ रहा है। और ओ के आगे यदि आ आता है तो क्या बनेगा हमारा? अब बनेगा। हमने अभी देखा अब बनेगा। तो देखो ये ओ हट जाएगा और ओ हटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? अब बन जाएगा। तो ये भा का देखो ओ हट गया
और ये ना का ना तो एज इट इज़ रहा और भव का बन गया, तो ये हो गया भवन। मतलब ये जो हमारा अव था, ये वा में हमारा ये वाला आ जुड़ गया तो ये पूरा वा बन गया, और ये आ जो है वो भा के साथ जुड़ गया तो भवन। सिंपल सा एग्जाम्पल। ऐसे ही पो प्लस अ क्या बन जाएगा हमारा, आव बन जाएगा। ओ प्लस अ हमारा आव बन जाएगा। उदाहरण देखिए, पौ, पौ प्लस अक पावक। तो सिंपल सा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये पौ है, पौ में हमारा क्या है, औ है, पौ में हमारा औ है, और औ के आगे अगर आ आता है तो वो आव बन जाता है। तो सिंपल सा वही हो रहा है यहाँ पे। एक बार और समझते हैं हम इसको। पौ का क्या हो रहा है, औ हटा, औ हटने के बाद आव जुड़ गया, तो आव मतलब आ का डंडा, ये वाह। अब इस वाह हलंत में ये आ जुड़ा तो ये पूरा वाह बन गया, और ये का, तो पूरा हमारा आंसर क्या आ गया, मतलब बोलो संधि बन के पावकः। चलिए, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से डायरेक्ट उदाहरण पूछ सकते हैं। तो पहला वाला उदाहरण देखिए। फर्स्ट वाला उदाहरण यहाँ पे क्या है, सिद्धौ प्लस उत्सेकम। तो देखो ये वाला आपके चैप्टर में से लिया गया उदाहरण है। तो यहाँ पे देखो सिद्धौ में लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, ओ दिख रहा है। ओ के आगे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हमारे ओ के आगे ऊ आएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ओ के आगे अगर आ आता तो हमारा बन रहा था अव, और यहाँ पे ये ऊ है तो सिंपल से क्या बन जाएगा, अवू। तो देखो यहाँ पे सिद्धावुत से कम, सिंपल से यहाँ पे देखो ये अवू दिख रहा है, ये वाह यहीं से आया है, तो इसमें कौन सी संधि हो गई हमारी, सिंपल सी अयादी संधि हो गई। नेक्स्ट देखो, ने प्लस अन नयन। कैसे हो रहा है यहाँ पे ए है हमारा, अन का हमारा आ है, तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग देखा, ने प्लस अनहा, ये ना में से जो है हमारा ए हटा और आ लगा तो ना बन गया, और ये या हमारा या में वापस से ये अन जुड़ा तो नयन हमारा बन गया। इसी तरीके से आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिस करके देखना है। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए बहुत इजी होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ने प्लस अकह तो नायकः। अब देखो यहाँ पे ये ने नहीं है, यहाँ पे ये नए है, दो मात्रा होती तभी हमारा ये आय बनता है। तो देखो यहाँ पे ये आप देखो मैं कैसे समझ गया कि यहाँ पे नए होगा, क्योंकि जब हमने अभी पढ़ा है कि आय के आगे यदि अगर आ आएगा तो वो आय बन जाएगा। तो देखो ये नायक बना है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे नए होगा। तो इस तरीके से मैंने गलती पहचान ली। नेक्स्ट देखिए, भो प्लस अनहा तो यहाँ पे भवन। हाँ, ओ के आगे यदि अगर आ आएगा तो वो अब बन जाएगा। तो देखो भो प्लस अन भवन, सिंपल। नेक्स्ट देखो, पो प्लस अकह पावकः। अभी हम लोगों ने देखा नौ प्लस इकहा नाविकहा। देखो इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, औ के आगे मतलब कि ओ से औरत के आगे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो देखो ओ से औरत के आगे जब भी कुछ आता तो वो हमारा कहाँ में परिवर्तन होता था, आव में परिवर्तन होता था। ई की मात्रा है, वो भी बड़ी ई की मात्रा है, सॉरी छोटी ई की मात्रा है, तो ये आवी बन जाएगा। तो देखो आवी बन जाएगा, तो ना के आगे जब आवी आएगा तो वो हो जाएगा नावी, और ये इक मतलब कि का, तो नाविक। सिंपल सा हमारा ऐसे नाविक बन गया। तो 9 प्लस 1 नाविक। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि है हमारी, अयादी संधि है। नेक्स्ट, भो प्लस अक भावुक। ऊपर वाला जो हमने देखा, यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा आवी बना था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आवू बन जाएगा, तो भावुक हो गया। ऐसे ही ने प्लस अनाम नयनाम, सिंपल नयन जैसा ही यहाँ पे केस चलेगा। ए प्लस आ तो ये तो आय बन गया, ये जस्ट हमने वही वाला केस लिख लिया यहाँ पे। गए प्लस अक मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आय है, आय के आगे जब भी हमारा आ आएगा तो कहाँ में परिवर्तन हो जाएगा, आय में परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है। तो गए प्लस अकह गायकः, सिंपल सा उदाहरण है। ऐसे यहाँ पे मतलब वही चीज़ बताई हुई है यहाँ पे कि ओ के आगे आ आएगा तो क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, भो प्लस अनम भवनम। तो जो अपन ने ऊपर भवन का उदाहरण देखा था वो यहाँ पे माँ लग गया, मतलब सिंपल सा संस्कृत वाला उदाहरण आ गया, भवनम। पो प्लस अनहा पवनहा, कैसे बना, यहाँ पे हमारा ओ है, ओ के आगे यदि आ आएगा तो क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे प व और ये न, पवन बन गया, सिंपल सा पवनहा।
इसी तरीके से आप लोगों के सामने अगर कोई भी उदाहरण आता है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अगर आप लोगों के सामने बस अगर वो 4 केस आपने याद करें जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, ये रहे, ये चारों केस अगर आपके माइंड में है कि ए के आगे अगर कुछ भी आता तो वो आए बनेगा, आए के आगे आएगा तो आए बनेगा, ओ के आगे आएगा तो अव, और औ के आगे आएगा तो आ। अगर ये 4 केस आप लोगों ने याद रख लिए तो मैं कह सकता हूँ और गारंटी दे सकता हूँ कि अयादी संधि में आप लोगों का कोई भी उदाहरण गलत नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।